हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा में। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। बीच में काफ़ी टाइम तक मैंने ट्रेड भी नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था और मैंने वीडियो भी शेयर नहीं किया। आज के इस वीडियो को शेयर करने का कुछ पर्पज़ है। अभी मैं कैश यानी इक्विटी और ऑप्शन सेलिंग दोनों ही कर रही हूँ। तो आज हम इक्विटी यानी कि कैश ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और फिर किसी दिन ऑप्शन के ऊपर एक वीडियो रखेंगे। इस वीडियो को शेयर करने का पर्पज़ है कि मैंने कहाँ पर गलती की। पोजीशंस लेने में गलतियाँ ज़्यादा नहीं की, बहुत कम गलती थी। पोजीशन सही समय पर लिया लेकिन प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लिया। और कहाँ पर मुझे बुक करना चाहिए था, चार्ट के ऊपर मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए थी प्रॉफिट बुक करने से पहले, जिससे कि मेरा यही जो प्रॉफिट होता वो कम से कम 2 से लेकर के 3 गुना ज़्यादा होता। तो करंट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। 1 अप्रैल से लेकर के 19 अगस्त तक। अप्रैल में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। मई में भी मैंने सेकेंड वीक से ट्रेड शुरू किया था। तो मई, जून, जुलाई एंड अगस्त अभी तक का यहाँ पर है। जो भी है वो आपके सामने है। अमाउंट पर आप ना जाएं, अमाउंट बहुत छोटा सा है। बेसिकली हमें देखना है कि हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते थे, कहाँ पर मैंने गलती की और उसको मैंने कैसे फिर धीरे धीरे करेक्ट किया। सो एक बार फटाफट से ट्रेड समरी देख लेते हैं। ट्रेड समरी में ये सारी ट्रेड्स हैं। छोटे छोटे अमाउंट से ही मैंने ट्रेड किया, 10,000 से लेकर के लगभग 30,000, इस तरीके से अलग अलग स्टॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं कुछ स्टॉक्स की बात करना चाहूँगी। जैसे मेदांता का मेरे सामने स्टॉक है। मेदांता के अंदर मैंने ये ब्रेकआउट ट्रेड किया था। यहाँ पर मैंने बाय किया था और मैंने यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर दिया था। तो मेदांता का एक बार मैं आपको अपना ट्रेड बुक दिखा देती हूँ। मेदांता मैंने 50 क्वांटिटीज़ लिया था 521 के आसपास और 545 पे मैंने इसको निकाल दिया। जस्ट 4.63 के प्रॉफिट पे, 1205 रुपये के प्रॉफिट पे मैंने इसको निकाल दिया था। सो अगर मैं चार्ट पर देखूं तो कितनी बड़ी गलती मैंने की। इतना अच्छा मैंने ब्रेकआउट यहाँ से बिल्कुल सही प्राइस पर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर मैंने एग्ज़िट कर दिया, जबकि उसके बाद इसने कितनी अच्छी रैली दी। तो क्या मुझे एग्ज़िट करना चाहिए था? नहीं। मुझे किस चीज़ का वेट करना चाहिए था? मुझे चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न बने रिवर्सल का, यहाँ से कोई रिजेक्शंस पैटर्न बने, उसका वेट करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल इस तरह से एम पैटर्न बने, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बने, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ लोअर लोज बनाना शुरू करे। या फिर अगर मैं यहाँ पर बोलिंजर बैंड लगा दूँ तो बोलिंजर बैंड में 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि एक तो प्राइस ने 20 SMA के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया यहाँ पर, प्लस बैंड जो है नीचे की तरफ मुड़ने लगा है। तो ये भी एक निगेटिव साइन है, ये भी एक निगेटिव साइन है। प्लस एक बैंड के बाहर अगर आप यहाँ पर कैंडल देखें, ये सेलिंग प्रेशर यहाँ से आना शुरू हो गया था और यहाँ पर एक वॉल्यूम कैंडल भी, अगर मैं इसको जूम करती हूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैंडल है ये वाला, यहाँ से प्रेशर शुरू हुआ और उसके बाद में तो थोड़ा सा स्टॉक को ज़बरदस्ती मूव किया जाता है। उसके बाद ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, ओपन इक्वल टू हाई बना करके ये यहाँ से, उसके बाद में ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से हमारा प्रॉफिट बुक करने का था। तो ये जो ट्रेंड था ये हमें राइड करना था। तो तकरीबन 15% जहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता था, वहाँ पर 4.63 के आसपास ही मैंने सिर्फ बुक किया था। तो इस गलती को मैंने बाद में करेक्ट किया। इसी तरीके से अगर आप ये वाला चार्ट देखें, मेरे सामने अल्बर्ट का चार्ट है, इसमें मैंने ट्रेड किया था। डे टाइम पर इसने काफ़ी परेशान किया था। एंट्री के बाद में बहुत कंसोलिडेशन करता रहा, बट उसके बाद में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में इसमें भी मैंने थोड़ा जल्दी ही प्रॉफिट ले लिया था। मैंने इसमें तकरीबन 30,000 से पोजीशन बनाया था और मुझे लगभग 2700 कुछ मिला, तो मैंने उसको बुक कर लिया। जबकि मैं अगर इस पूरे ट्रेंड को यहाँ तक भी राइड करती, ये रेड कैंडल बनने तक भी राइड करती, तो मुझे और अच्छा प्रॉफिट मिलता। मतलब मैंने लगभग 10% पे बुक किया था, तो मुझे 20% मिल सकता था। तो इसमें भी अगर आप देखें, इसने यहाँ पर ये जो कैंडल है, अगर आप इसे बोलिंजर बैंड लगाएंगे, बोलिंजर बैंड के बाहर से जब भी इस तरीके से कैंडल शुरू होती है और एक अच्छी बड़ी कैंडल शुरू होती है,
जो पिछले कई दिनों के नीचे जाकर के क्लोज कर जाती है, तो वहाँ पर भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक चांसेस अब यहाँ पर बनेंगे। अगर अभी भी आप नहीं निकले, ये यहाँ से अगर रिवर्स करता है एम बनाने के लिए और फिर इस तरीके से आता है। एक बार वापस से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर मैं कहूँ, इसका अगर फ़िलहाल के लिए एक टेम्प्रेरी टॉप बना है, तो यहाँ से फिर अगर जाता है, फिर ये अगर ऐसे आता है तो अगेन आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं अगर आपको यहाँ से ये ठीक ठाक आपने राइड कर लिया। सेम पराग मिल्क में था। पराग मिल्क में भी मैं पूरा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाई, जल्दी ही मैंने एग्ज़िट कर दिया, जो कि हम सभी की आदत होती है कि जैसे हमें 5% प्रॉफिट दिखता है, 5 से 10% में हम लोग एग्ज़िट कर जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ तक भी ठीक है अगर उसको हम बुक करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जब लॉस की बारी आती है, अगर हमने 5 स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, 2 में लॉस हो रहा है, तो हम 5% पे उस लॉस को नहीं काटते, उसको हम आगे ले जाते रहते हैं 10%, 15%। वहाँ प्रॉब्लम होती है। फिर वो हमारा जो प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से ये लॉस, एक अच्छा खासा अमाउंट हम उड़ा देते हैं उस लॉस में। इस स्टॉक में मैंने अपनी जो पिछली गलती थी उसको रिपीट नहीं किया। यहाँ पर मैंने इस W का ब्रेकआउट जब हुआ, यहाँ मैंने इसको पूरा का पूरा ट्रेड किया और मैंने यहाँ कहीं इस जोन में मैंने एग्ज़िट किया। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने सही जगह बेस पर एंट्री ले ली है, तो आप एटलीस्ट उतना प्रॉफिट तो लेकर के निकलें कि अगर किसी और स्टॉक में आपको लॉस होता है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहें। सो हमने क्या देखा कि हमें एंट्री के बाद में ट्रेंड को राइड करना है। हमें कब एग्ज़िट करना है, या तो हमें चार्ट पर एम पैटर्न बनता दिखाई दे, या फिर बोलिंजर बैंड नीचे की तरफ बैंड होता दिखाई दे, उसमें 20 SMA के नीचे प्राइस क्लोज होने लगे, या फिर दूसरा केस है कि स्टॉक के जो प्रीवियस लेवल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसका लास्ट टाइम का हाई था, इसको अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ तो इट मीन्स कि ये एरिया इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ से एक बार रिजेक्शन आ सकता है, थोड़ा ऊपर जाके भी आ सकता है, एग्जैक्ट यहीं से भी आ सकता है, तो आप एक बार यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हैं। उसके बाद में कंसोलिडेशन के टाइम पे वापस अगर री एंटर करना हो, अगर कुछ पैटर्न आपको दिखता है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं। चार्ट्स को आप मल्टी टाइम फ्रेम पर ज़रूर देखें, डेली, वीकली, मंथली। अगर मैं TBZ का चार्ट है मेरे सामने, TBZ में अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर लेवल निकालने की कोशिश करती हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पर सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ पर आ जाता है। इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट दे करके निकलता है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पर आ जाता है। तो आप एक बार चाहें तो इस तरीके से कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पर बुक कर सकते हैं, बाकी को यहाँ तक के लिए राइड कर सकते हैं, फिर बाकी को यहाँ सारा एग्जिट अगर करते हैं तो फिर जब भी ये कंसोलिडेट करेगा वहाँ पे री एंटर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, जस्ट ब्रेकआउट पर 4-5% लेकर के ना निकलें। अब बात आती है कि हमें ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे कैसे। या तो हम रिवर्सल को ट्रेड करेंगे। रिवर्सल को ट्रेड करने का क्या मतलब हुआ, कोई स्टॉक अगर इस तरीके से गिरा है तो हम उसका बॉटम पकड़ने की कोशिश करेंगे, या थोड़ा ऊपर जब कुछ पॉजिटिविटी उसमें शो होगी वहाँ पर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। उसमें छोटा स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, और इसमें टारगेट हमें अच्छे मिल जाते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इसमें ये आती है कई बार ये जो कंसोलिडेशन है वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी डेज, काफ़ी मंथ तक चलता रहता है। तो यहाँ एक पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉफिट अच्छा होता है, स्टॉप लॉस छोटा होता है। इसकी पॉजिटिव जो पॉइंट है, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है। वहीं अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट को ट्रेड का मतलब, अगर एक रेंज को ट्रेड आप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इरेज कर देते हैं, अगर कोई स्टॉक सपोज करिए यहाँ से एक रेंज बनाई उसने और अब आपको इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, तो इस ब्रेकआउट को आप ट्रेड करने से पहले डे, वीक, मंथ तीनों टाइम फ्रेम पर अगर वो ब्रेकआउट है, बोलिंजर बैंड लगा के आप देख सकते हैं बैंड ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें क्विक आपका जो प्रॉफिट रहता है वो जल्दी ही आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर ब्रेकआउट
ये जल्दी ही मोमेंटम वहाँ पर आता है। बस इसमें कई बार ट्रैप हो जाता है, तो उस ट्रैप से बचने के लिए आपको तीनों टाइम फ्रेम पर वो बुलिश होना चाहिए, बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट होना चाहिए। अब बात आती है कि हम कितने स्टॉक लें। फॉर एग्जांपल आप 10 स्टॉक में अगर पोजीशन बनाते हैं तो इन 10 स्टॉक्स में से आप अपना पैसा इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि 2 स्टॉक स्मॉल कैप आप रख सकते हैं। स्मॉल कैप ज़्यादा आपको रिटर्न देंगे अगर वो वहाँ से मोमेंटम उन्होंने पकड़ा। आप उसमें 4 मिड कैप रख सकते हैं, 4 आप उसमें लार्ज कैप रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रिस्क मैनेज रहेगा। इनमें अगर प्रॉफिट कम होगा तो लॉस भी कम होगा। ये आपका एक बीच में रहता है, इससे थोड़ा कम प्रॉफिट, इससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा उतना आपको ये भी नहीं लगेगा कि अगर आपने सारे स्मॉल कैप ले लिए तो डूब सकता है पैसा, और सारे लार्ज कैप ले लिए तो उतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिलता। तो आप इस तरीके से डिवीज़न कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्राइस की। जो स्मॉल कैप रहते हैं उनका प्राइस भी आप देख करके ही लें। ऐसा नहीं कि आपने 10 रुपीज़ का शेयर ले लिया। कोशिश करें जैसे 100 से लेकर के 500 के बीच में आप उठाएं। और जब लार्ज कैप एंड मिड कैप की बात आती है तो अगर आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, बॉटम बना करके ऊपर जा रहा है शेयर, तो इतना मैटर नहीं करता स्टॉक का प्राइस सिलेक्शन। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक अपसाइड मोमेंटम में, और इस ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इनका प्राइस मैटर करता है। तब बेटर है आप सेक्टर लीडर्स भी देख सकते हैं या थोड़ा उससे कम देख सकते हैं। प्राइस अच्छा होना चाहिए, मतलब जो स्टॉक है फॉर एग्जांपल वो FNO में भी हो, तो इससे क्या है कि थोड़ी सी उसमें स्टेबिलिटी रहती है प्राइस में, कि हाँ ऐसा नहीं होगा कि उसमें लोअर सर्किट लगने लगेंगे, इस तरीके से आपको एकदम से ज़्यादा लॉस हो जाएगा। कई सारे स्क्रीनर अवेलेबल हैं, आप उनसे निकाल सकते हैं कि किन स्टॉक्स के अंदर W पैटर्न बन रहा है। मूविंग एवरेजेस का आपको ध्यान रखना है। मूविंग एवरेज 50 पर, 100 पर, 200 पर, डे टाइम पर, वीकली, मंथली, ये मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेट कर रहे हों स्टॉक्स, W पैटर्न बना रहे हों, रिवर्सल की तैयारी कर रहे हों, हायर हाइज बनाना शुरू कर दिया हो, अपना स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशंस इनमें ले सकते हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल इनके स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कैश में भी ट्रेड करें, छोटे अमाउंट के साथ भी स्टार्ट करें, तो आप अच्छा कर सकते हैं। सो पोजिशनल ट्रेड को लेकर के अगर आपकी कोई क्वारीज हों तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। फिर किसी दिन हम एक ऑप्शंस के ऊपर अपना रखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके से हम स्प्रेड बना सकते हैं। तरह तरह की जो स्प्रेड हैं, बुल कॉल स्प्रेड, डेबिट बनाएंगे, क्रेडिट बनाएंगे उनको, या फिर कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे, किस एक्सपायरी का बनाएंगे, कितना उसमें हम दूर तक का बनाएंगे, OTM लेंगे, ATM लेंगे, कितना % उसमें हम अपना प्रॉफिट लेकर के चलेंगे, कितने पर हमें एग्जिट करना रहेगा, क्या उसके एडजस्टमेंट रहेंगे। तो इन सब पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।